हेलो बच्चों, आज हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे लोकतंत्र के परिणाम। आगे एक इसकी वीडियो बन चुकी है। आज हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र कैसे उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। जब ये इसको हम अच्छा समझते हैं, अच्छी शासन प्रणाली समझते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसको कुछ चीज़ों को तो अच्छा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि लोकतंत्र में लोग अपने जो शासक होते हैं उनको खुद चुनते हैं। तो लोकतंत्र में सबसे पहले उनको ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने उसको चुन भी सकें और उसके ऊपर नियंत्रण भी रख सकें। लेकिन वक्त और ज़रूरत और जितना संभव हो सके उसके अनुसार लोगों के अंदर भी इतनी योग्यता या सक्षमता होनी चाहिए कि वो लोकतंत्र के अंदर निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी पाने की योग्यता रखूँ। यानी कि लोग भी इतने समझदार होने चाहिए कि वो अपने जो शासक को चुने तो ये उसको परख सकें। परखने की उनके पास शक्ति होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, ताकि वो अपना जो उनको अधिकार मिला है उसका सही इस्तेमाल करते हुए अच्छा शासक चुन सकें। और उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो कैसे उसके ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं। और तभी जाके फिर जो देश की लोकतांत्रिक सरकार है वो जिम्मेवार और लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार बनेगी। उनके पास लोकतंत्र के अंदर उनको शासक चुनने का अधिकार और नियंत्रण करने के मेथड मिले हुए हैं, लेकिन उनको खुद को भी लोगों को समझदार होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए देश की जो निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनने के लिए। इतने समझदार होने चाहिए कि वो अच्छा बुरा देख सकें। अगर उनके देश के लोग वो समझदार होंगे और उनके अंदर काबिलियत होगी अच्छा शासक चुनने की और उसके ऊपर नियंत्रण रखने की, तो ही वो जो देश की सरकार है वो जिम्मेवार सरकार बन सकेगी, लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों का ध्यान रखने वाली सरकार बनेगी। इस सवाल के तफसील का मतलब होता है गहराई में जाना। इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल ये भी है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है। सबसे मतलब एक सवाल हमारे सामने ये भी आता है कि जो मामूली सा लगता है वैसे तो ये क्वेश्चन, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है। इसके गहराई में जाने से पहले हमें ये भी एक क्वेश्चन जानना है जो हमें छोटा सा लगता है, मतलब मामूली सा क्वेश्चन लगता है, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है, क्या प्रभावी होती है, क्या ये सरकार प्रभावशाली होती है, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल मतलब उसको वो अच्छी तरीके से काम करती है। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। कुछ लोग ये मानकर चलते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जो सरकारें होती हैं वो कम प्रभावी बनती हैं। निश्चय रूप से यह सही है कि अलोकतंत्र सरकारों को विधायिका का सामना क्या मतलब सबसे पहले क्या है कि ये सवाल उठता है हमारे मन में कि लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है, वे अच्छी तरीके से कार्य करती है और क्या ये प्रभावशाली होती है। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावशाली सरकार, कुछ लोगों का विचार है कि लोकतंत्र में कम प्रभावशाली सरकारें बनती हैं। निश्चय रूप से यह सही है कि लेकिन निश्चय रूप से अलोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है तानाशाह और राजतांत्रिक सरकारें, राजतंत्र जहाँ राजा होता है। निश्चय रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना, ये आप आज की जो वर्कशीट आई है इस बार उसमें यही है, अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता। उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के नज़रिए का ख्याल भी नहीं रखना पड़ता कि जो कम संख्या में देश में लोग रहते हैं वो क्या सोचेंगे। जहाँ बहुसंख्यक जो जिनकी संख्या ज़्यादा है, जैसे हमारे देश में हिंदू ज़्यादा हैं, वो क्या सोचेंगे। जो मुसलमान जो सिख लोग हैं वो कम है, अल्पसंख्यक हैं, वो क्या जो राजतांत्रिक जहाँ अलोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उनको विधायिका का सामना भी नहीं करना पड़ता। उनको बहुत संख्यक और अल्पसंख्यक लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में भी नहीं सोचना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है।
ये तो हो गया अलोकतांत्रिक और राजतांत्रिक सरकारें। ना तो उनको विधायिका का सामना करना पड़ता है, ना ही बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक नजरिए का ध्यान रखना पड़ता है। अब बात आती है लोकतांत्रिक सरकारों की। लोकतंत्र में बातचीत और तोड़ मोड़ के आधार पर काम चलता है। मतलब बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाता है, अपने मन से सरकार फैसला नहीं ले। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतंत्र सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? नहीं, सोच समझ के फैसला लिया जाता है, संसद की हेल्प से फैसला लिया जाता है। तो अगर सोच समझ के फैसला लिया जाता है तो क्या फिर सरकारें कम प्रभावशाली होती हैं? नहीं, सही होती, ज़्यादा प्रभावशाली सरकारें होती हैं, क्योंकि जो लोकतंत्र से फैसले आने की उम्मीद होती है वो अच्छे और लोगों के भलाई के लिए आते हैं फैसले। आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। आओ अब पहले हमने जो आज वर्कशीट में पढ़ा वही चीज़ वो कही गई है, क्योंकि लोकतंत्र देर से फैसला लेती है लेकिन दुरुस्त फैसला आता है, लोग उसको मानते ही हैं। लेकिन लोकतांत्रिक सरकारें यानी कि तानाशाही सरकारें जो फैसले लेती हैं वो ना तो विधायिका का उनको सामना कर बिना सोचे समझे लिए जाते हैं, जिसको लोग नहीं मानते और वो लोगों की भलाई के भी नहीं होती। आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोड़ने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है। वो कौन सी होती है? तानाशाही और राजतांत्रिक सरकारें। मतलब हमने ऐसी सरकार की कल्पना करनी है जो बहुत तेज़ी से फैसले लेती है, वो तानाशाह सरकारें होती हैं। लेकिन ये सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार ना करें। जब तेज़ी से लिए वो ना विधायिका का ना लोगों का किसी का भी वो ध्यान में नहीं रखते कि इस फैसले से कौन लोग प्रभावित होंगे, किन को जो फैसला अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कई बार जो तानाशाह सरकारें तेज़ी से फैसले लेती हैं, तो इस तरीके से तेज़ी से लिए गए फैसले ज़रूरी नहीं है कि लोगों की भलाई के हों और लोगों ने स्वीकार। ऐसे फैसलों से परेशानी भी हो सकती है जो तेज़ी से लिए जाते हैं। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार भारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय लगाती है। लेकिन अगर फैसले है वो तो ये तो तेज़ी से ले लेती है तानाशाह सरकारें, जहाँ लोकतांत्रिक या राजनीतिक सरकारें, लेकिन वो कुछ भी ध्यान नहीं रखती कि इससे किसी का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो अगर लोगों के फ़ायदे के भी उनके फैसले नहीं होते जो तेज़ी से लिए जाते हैं, और लोग उनको ज़्यादातर स्वीकार भी नहीं करते। लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों में जो फैसले लेने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा समय लेती है। लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की मतलब इसने अच्छी तरीके से सोच समझ के प्रक्रिया के कानूनों के तहत फैसला लिया है, इसलिए ज़्यादा संभावना होती है लोग उसके फैसलों को मानेंगे। लोकतंत्र में चाहे वो मतलब पूरी प्रक्रिया का पालन करके फैसले लेती है लोकतांत्रिक सरकारें, इसलिए पूरी उम्मीद होती है कि वो फैसले लोग मानेंगे और वो फैसले ज़्यादा प्रभावशाली भी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वो बेकार नहीं जाता। अब दूसरे पहलू पर नज़र डालें। पहले हमने फैसले पर डाला कि फैसला वो तेज़ी से लेती है, वो धीरे लेती है, लेकिन जो तेज़ी वाला फैसला लोग उसको मानते नहीं है, लेकिन जो आराम से सोच समझ के लिया जाता है लोकतंत्र की तरफ से उसको लोग मानते हैं। अब दूसरे पहलू पर नज़र डालें। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार ही होंगे, और अगर कोई नागरिक ये जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता भी कर सकता है, जिसको पारदर्शिता कहते हैं। ये वर्कशीट में भी आया आपके। हमने पहले ये जाना कि पहले तो जिम्मेवार सरकार कैसे होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि लोकतंत्र जिम्मेवार सरकार कैसे होती है, तो वो आपको हमने पढ़ा दिया, वो भी इसको ध्यान से देखना। और ये वही होता है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें लेती हैं फैसले वो प्रभावशाली नहीं होती, पर ये गलत है। लेकिन अलोकतांत्रिक सरकारें फैसले जल्दी से लेती हैं, वो ना विधायिका का ध्यान रखती हैं, ना किसी अल्पसंख्यक जब बहुसंख्यक को देखती हैं भी उससे उनको नुकसान होएगा तो वो किसी का फ़ायदा नुकसान सोचे बिना ही फैसले लेती है, जिसके कारण लोग उनके फैसलों को नहीं मानते। लेकिन जो लोकतंत्र है इसमें जो फैसले वो सोच समझ के लिए जाते हैं, इसलिए इनके फैसले प्रभावशाली होते हैं।
और जो लोकतंत्र सरकारें फैसले लेती हैं उसमें लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून अनुसार ही लिए जाते हैं। लोकतंत्र सरकार के फैसलों को लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि वो कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, ये भी पता कर सकता है, वह इसका पता कर सकता है और उसे ये ना सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। मतलब इसमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी देश के नागरिकों को होता है लोकतंत्र के अंदर। तो इसे पारदर्शिता कहते हैं। मैंने पहले वर्कशीट में बता दिया। पारदर्शिता किसे कहते हैं? वो कानून बना वो आ गया, क्वेश्चन आ गया। ऊपर उत्तरदायी जिम्मेवार सरकार कैसे है, वो भी आ गया। ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि लोकतंत्र कैसे उत्तरदायी और जिम्मेवार सरकार है। ये चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। पारदर्शिता, लोग राजे से या तानाशाह से नहीं पूछ सकते कि तू जो फैसला लिया वो कायदे कानूनों के अनुसार लिया या नहीं लिया, लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों में लोग एक प्रोसेस होती है उसके तहत पूछ सकते हैं और इसी की ही पारदर्शिता कहते हैं। ये चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक देशों में नहीं, यानी कि जहाँ राजतंत्र होता है, सैनिक तानाशाही होती है, वहाँ पे लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। और इसलिए जब हम लोकतंत्र में परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो ये उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून, जब हम लोकतंत्र के तहत वो कर रहे हैं तो लोकतंत्र के अधीन ऐसी सरकारें बनती है जो कायदे कानून को मानेंगे और लोगों के प्रति जवाब देंगे। ये तो पक्का होता है। लोकतंत्र से ये उम्मीद तो होती है कि वो कायदे कानून के अनुसार ही फैसले लेंगी और लोगों के प्रति जवाब देंगी। जो भी काम होगा, सही होगा तो भी और गलत होगा तो भी उसका जवाब लोगों को वो देंगी। अब जो उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित करेगी। और लोकतांत्रिक सरकारों से ये भी उम्मीद करी जाती है कि वो जो भी निर्णय लेती हैं उनमें लोगों को भी हिस्सेदार बनाएंगी और खुद उनके प्रति जिम्मेवार भी बनेंगी। लोगों से ये उम्मीद करी जाती है कि वो इतने समझदार होने चाहिए कि अच्छे शासकों को चुन सकें और उनके ऊपर नियंत्रण रखने की उनके अंदर अकल होनी चाहिए। और उधर लोकतांत्रिक सरकार से भी ये उम्मीद रखी जाती है लोकतंत्र में कि वो लोगों को अपने जो निर्णय वो लेती हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिस्सेदार बनाएं और अपने हर काम के लिए लोगों के प्रति जिम्मेवार बने। दोनों को अधिकार भी मिले हुए हैं और दोनों के लोगों को भी कुछ कर्तव्य और अधिकार हैं और सरकार के भी हैं। खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि विकसित करें। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतंत्र व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। अगर आप इन नतीजों का मतलब, लोकतांत्रिक सरकार तभी अच्छी बन सकती है जब देश के नागरिक समझदार और अच्छे हों और वो उनके अंदर अकल हो अपने अच्छा शासक चुनने के और उसके ऊपर कंट्रोल रखने के मेथडों का ज्ञान होना चाहिए। उनके उधर सरकार खुद ऐसी होनी चाहिए कि वो लोगों को अपने फैसलों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदार बनाए और लोगों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह बने, तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल बन सकती है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतंत्र व्यवस्था को तो जो उनसे हमें परिणाम मिलते हैं उसके आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, तभी ये सरकारें लोकतांत्रिक सरकार का अच्छी तरीके से काम कर सकती है जब देश के अंदर निष्पक्ष और नियमित चुनाव हो। यानी कि एक समय फिक्स होना चाहिए, उसके बाद चुनाव होने चाहिए और उसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए, मतलब धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। प्रमुख नीतियाँ और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक, जो नीतियाँ और कानून बनाए जाते हैं उनके ऊपर खुली सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को का सूचना। 3, उसके हमें लोकतंत्र के परिणाम तब अच्छे मिल सकते हैं जब किसी देश के अंदर नियमित और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। प्रमुख नीतियाँ और कानूनों को बनाने के समय खुली सार्वजनिक लोगों के बीच में चर्चा होती है। सरकार तथा इसके कामकाज जो कामकाज होता है लोकतांत्रिक सरकार का,
उसको उसके बारे में जानने का लोगों के पास अधिकार, नागरिकों को सूचना का जब अधिकार होता है तभी हमें लोकतंत्र की व्यवस्था से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। इन परिणामों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। अगर हम ये तीन चीजें देखते हैं कि नियमित निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और कानूनों पर चर्चा, लोगों के बीच में चर्चा और इस सरकार के कामकाज को जानने की जो सूचना का अधिकार है लोगों के पास, तो इन तीनों चीज़ों पर नापना चाहें तो रिकॉर्ड मेरा ज़्यादा बढ़िया नहीं है, मिला जुला है, ना ही ज़्यादा अच्छा है ना ही ज़्यादा बुरा है। नियमित तथा निष्पक्ष चुनाव के बारे में हम देखें, वैसे तो कहा गया नियमित और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, तो असली जिंदगी में कैसे होते हैं? चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतंत्र की व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल होंगी। निष्पक्ष और नियमित चुनाव कराने, खुली नीतियों और कानूनों पर सार्वजनिक चर्चा के लिए सबसे ज़्यादा सफल कौन सी रही है? लोकतंत्र की व्यवस्थाएं सफल रही है। और ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले तथा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब स्थितियां पैदा करने में तो लोग नियमित और निष्पक्ष चुनावों के लिए और खुली सार्वजनिक बहस के लिए ये अच्छी स्थितियां पैदा कर सकती हैं। लोकतंत्र की सरकारें सफल हुई हैं, लेकिन जिसमें सबको अवसर मिले, जो चुनाव होते हैं निष्पक्ष और वो निष्पक्ष चुनाव और नियमित चुनाव होते हैं, उनको सबको अवसर मिले उसमें सारे लोगों को, और फैसले में जो नीतियाँ और कानून बनाने में जो सार्वजनिक बहस होती है उसमें जो फैसले लेने होते हैं उसके बारे में इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी जो वो उनका अधिकार है, उनका रिकॉर्ड खराब हुआ है। लोग अगर इनसे लोकतांत्रिक सरकारों से उनके कामकाज के बारे में सूचना मांगते हैं तो उसके बारे में भी इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं। कहने को है कि ये रिकॉर्ड लोग इनसे सूचनाएं ग्रहण कर सकते हैं कि उन्होंने जो फैसले लिए कानून के अनुसार लिए या नहीं, लेकिन उसके मामले में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों यानी कि वो राजतांत्रिक और तानाशाह सरकारों से लोकतांत्रिक शासनों को परिणामों का की तुलना करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। तो उन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन भी सही ठहरता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतंत्र सरकारों से ये उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हों और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दें। मतलब अगर ये तीन रिकॉर्ड हैं, अगर सारी तरीके की जो शासन व्यवस्था है उनका करें तो उनका भी ऐसा ही आता है। हम अगर इसको अच्छा मान रहे हैं तो इसका मतलब निष्पक्ष और नियमित चुनाव कराने में सबको समान अवसर देना चाहिए इसको। तो ये इसका रिकॉर्ड भी समान अवसर देने में चुनावों में बेकार है तो उनका भी बेकार है बाकी शासन व्यवस्थाओं का। और सार्वजनिक बहस कराने के मामले में भी इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो वो करवाते ही नहीं है। तो नागरिकों के साथ सूचनाओं साझा करना के लिखा भी ये साझा करती हैं लोकतांत्रिक सरकारें, तो लेकिन इसमें भी इसका रिकॉर्ड लोकतांत्रिक सरकारों का अच्छा नहीं है तो वो तो साझा करती ही नहीं है लोगों के साथ। तो फिर अंतर क्या इन दोनों में? मतलब फिर तो सब इन सारी शासन व्यवस्थाओं का रिकॉर्ड एक जैसा है। तो आगे एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक सरकारों से ये उम्मीद की जाती है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली सरकारें हों, कुल मिलाकर भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें। जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोगों की मांगों और जरूरतों का ध्यान रखना और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के मामले में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है लोकतांत्रिक सरकारों का। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती हैं। आप भी हम भी लोकतांत्रिक देशों में रह रहे हैं तो आपको भी पता कितनी लोकतांत्रिक सरकारें लोगों की जरूरतें पूरी करती हैं। लोग तरसते हैं
दर्शाती हैं ये लोकतांत्रिक सरकारें, और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों को और कुछ लोगों की उम्मीदों जो होती हैं, उम्मीदें होती हैं उनकी तरफ, मांगे होती हैं उनकी तरफ, तो मतलब लोकतांत्रिक सरकारों से दो उम्मीदें की जाती हैं कि एक तो वो लोगों के मांगों और ज़रूरतों का ध्यान रखे, दूसरा भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे। लेकिन इसमें भी रिकॉर्ड लोकतांत्रिक सरकारों का अच्छा नहीं है। वो लोगों को ज़रूरतें पूरा करने के लिए तरसाती हैं, बड़े हिस्से की जो मांगे होती हैं उनकी तरफ तो वो ध्यान ही नहीं देती। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से मतलब आपने देखा हमारे देश में भ्रष्टाचार के मामले आते हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। लोकतांत्रिक सरकारों में भी भ्रष्टाचार होता है, पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है, ये कहने का कोई आधार नहीं है। तो अगर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों और मांगों की तरफ ढंग से ध्यान नहीं देती और भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं देती, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि लोकतांत्रिक सरकारें देती हैं। लोकतांत्रिक सरकारें भी कम भ्रष्ट नहीं है। जो राजतंत्र जहाँ तानाशाह सरकारें हैं वो भी, अगर ये लोकतांत्रिक सरकारें लोगों की ज़रूरत और मांगों को पूरा नहीं करती और भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं देती, तो अगर उधर गैर लोकतांत्रिक सरकारें राजतंत्र और तानाशाह को देखें वो भी कम भ्रष्ट नहीं है, वहाँ पर भी इससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। जहाँ लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है, ये कहना तो ये ना, जो लोकतंत्र गैर लोकतांत्रिक सरकारें भी भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं देती है, ना ही ये लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है। बहरहाल मतलब किसी भी शासन व्यवस्था में ढंग से काम नहीं होता, लेकिन फिर भी जो हमारी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उनसे थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। मतलब अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये प्रभावशाली नहीं है, तो बाकी तरह की जो राजतंत्र और तानाशाह सरकारें हैं वो भी इन कामों को करती ही नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत करती भी है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लेकिन बाकी जो राजतंत्र और तानाशाह है वो तो बिल्कुल ही सही नहीं करती हैं। इसलिए अगर ये कम प्रभावशाली है, लेकिन फिर भी ये दूसरी लोकतंत्र व्यवस्थाओं से बेहतर है। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासन से बेहतर है। जो वह शासन व्यवस्था है ये सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल। ये वह शासन मतलब अच्छी यही है, ये वह शासन व्यवस्था है, बाकियों सबसे बेस्ट है। मतलब अगर ये करती है, ये थोड़ा बहुत तो अच्छा करती है, बाकी तो बिल्कुल ही अच्छा काम शासन व्यवस्थाएं करती नहीं है। ये वह शासन व्यवस्था सुस्त हो सकती है, धीरे धीरे फैसले लेती है क्योंकि सोच समझ कर, कम कार्यकुशल, काम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, ये लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है। मतलब लेकिन है तो वैध व्यवस्था तो यही है, ये मतलब कुछ वो वैध व्यवस्था यही है, सुस्त हो सकती है लोगों की, जो कुछ हद तक जो भ्रष्टाचार हो सकती है, जो लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अनदेखी कर सकते हैं, पूरी तरीके से अनदेखी नहीं कर, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था होती है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। कहने का मतलब है, अगर सारी व्यवस्थाओं के काम काज की जो प्रक्रिया है उसको देखें तो बाकी तो बिल्कुल करती ही नहीं है, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था करती है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छी वो है। किसी भी पहलू को ले लो, नियमित और जो वो निष्पक्ष चुनाव है तो ये करवाती तो है, मतलब ये स्थितियां पैदा करती हैं लेकिन समानता नहीं दे पाती। बट दूसरे में तो ना तो चुनाव होते हैं, ना ही निष्पक्ष कोई चुनाव ही नहीं होते वहाँ तो। नियमित और निष्पक्ष चुनाव की तो दूर की बात है, समानता की भी दूर की बात है, लेकिन ये स्थितियां पैदा कर देती है नियमित और निष्पक्ष चुनावों की, लेकिन समानता नहीं दे पाती। तो मतलब सारी व्यवस्थाओं में देखें तो बाकी की तो बिल्कुल कोई काम नहीं करती, लेकिन ये जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कुछ ना कुछ जरूर करती है। इस कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त प्रदर्शन का भाव है। साथ दिए गए दक्षिण एशिया के परिणामों से जाहिर है कि जिस समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है।
साथ दिए गए दक्षिण एशिया के परिणामों के से जाहिर है कि ये समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुक्तों में तो जिन देशों के अंदर लोकतांत्रिक शासन है, मुल्कों का मतलब होता है देश, वहाँ तो इसका समर्थन है ही, लेकिन जहाँ लोकतंत्र सरकारें नहीं है, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वहाँ तो लोग इसका समर्थन करते ही हैं, लेकिन जिन देशों में नहीं है ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, वहाँ के लोग चाहते हैं कि वहाँ लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन हो। वे ये भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। जिन देशों के अंदर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ के देश भी देश चाहते, ऐसी शासन व्यवस्था चाहते हैं जिसमें वो अपने प्रतिनिधियों को खुद चुने, जो उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है। मतलब अगर लोकतंत्र को वो देश के लोग भी चाहते हैं जहाँ लोकतंत्र नहीं है, तो इसका मतलब कि क्षमता भी लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का परिणाम है। लोकतंत्र को अगर वो लोग भी चाहते हैं जिन देशों में नहीं पाया जाता, तो ये लोकतंत्र की क्षमता ही लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अगर जिन देशों में ये पाई जाती है वहाँ लोग इसका समर्थन करते हैं और उन देश के लोग वो भी चाहते हैं जिन देशों में ये नहीं पाई जाती व्यवस्था, तो ये लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का परिणाम है और इसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते। तो अगला हम अगली जो इस चैप्टर के अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, अगला चैप्टर